इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, आर के मार्बल, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री सत्येंद्र कुमार जैन एडवोकेट की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री एन के जैन की स्मृति में श्रीमती मिथिलेश जैन, बेटा बहू राहुल नम्रता जैन, अंकित सुरभि जैन एवं समस्त परिवार। श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी श्री नेमी चंद्र जैन, पुत्र सुशांत जैन, फरीदाबाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मैम, मेरा नाम सोनिया जैन है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, नर त्रियंच समान। धर्म की शुरुआत हो तो मोक्ष पर अंत होता है। जीवन का प्रारंभ धर्म से होना चाहिए। धर्म क्या है? लोग क्रियाकांड को धर्म मान लेते हैं। पूजा पाठ, माला जाप, मंदिर जाना, बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना, कोई 12 भावना का पाठ कर लेता है, कोई वैराग भावना का पाठ कर लेता है, कोई नमोकार मंत्र की जाप कर लेता है और कहता है हमने सामायिक कर ली। सामायिक सच पूछो सच्चा धर्म है, लेकिन इंसान सामायिक कहाँ करता है? समता में कहाँ रहता है? ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहता है। कहते हैं हमारे महापुरुष कि जो तो को काटा बोए, बाए बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं, बाकू हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मोह को काटा बोए, जो मोह को काटा बोए, बाए बोऊ में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा, पढ़ा किसी से पाला। हमारे आचार्य कहते हैं कि जीने के भाग करना चाहिए। जीवन में कुंद कुंद स्वामी ने रहन सार में कहा है कि अपने जीवन के 4 भाग कर लो, अपनी आय के 4 भाग कर लो, अपने समय के 4 भाग कर लो। 6-6 घंटे, 24 घंटे में से 6-6 घंटे का बंटवारा कर दो। 6 घंटा धर्म के लिए यानी अपने लिए, 6 घंटा परिवार के लिए, 6 घंटा विश्राम के लिए और 6 घंटे धार्मिक क्रियाओं के लिए, सामाजिक क्रियाओं के लिए। विश्राम के लिए भी आचार्यों ने कहा है, लेकिन आदमी इतना बेईमान है कि परिवार के लिए समय निकाल लेता है, परिवार के लिए समय निकाल लेता है, व्यापार के लिए समय निकाल लेता है, व्यवहार के लिए समय निकाल लेता है, लेकिन अपने लिए या धर्म के लिए समय नहीं निकालता। 6 घंटे में से आज हिसाब लगाना कि यदि मंदिर में तुम्हें 2 घंटे भी लगते हो तो 2 घंटे में मन कितना लगता है मंदिर में? तुम कितनी देर परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हो? धर्म बस इतनी सी परिणति का नाम है कि परमात्मा के पद के प्रति हमारी लालसा जग जाए, उसका बहुमान हमारे अंदर आ जाए।
परमात्मा तो मिला हुआ है। लोग काबे में जाते हैं, काशी में जाते हैं, गिरनार जाते हैं, संबेद शिखर जाते हैं परमात्मा को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई भी परमात्मा बना है तो अपने आप को पाकर परमात्मा बना है, अपने आप में आकर परमात्मा बना है। मंदिर में जाकर परमात्मा नहीं बना है। अपने में जो आ जाते हैं वही परमात्मा बन जाते हैं। और कहा है धर्म करत संसार सुख, यानी धर्म करें तो अर्थ और भी पुरुषार्थ हो जाते हैं। धर्म के साथ यदि पत्नी स्वीकार करो तो काम पुरुषार्थ माना जाता है, वो वैवाहिक संस्कार माना जाता है। समाज उसे मान्यता देती है, समाज तुम्हें सम्मान देती है, समाज उस परिवार को कहते हैं बहुमान देती है, उसको पंच में रखा जाता है। लेकिन अपने आप से ले आओ, तुम्हारी जिम्मेदारियां वही हैं जो अपने मन से करोगे और बड़ों के सम्मान से करोगे। लेकिन बड़ों के द्वारा जो परिवार बसाया जाएगा उसमें मान मर्यादा होगी, उसमें धार्मिक कुछ मर्यादाएं होंगी, तुम्हारे जीने की शैली सुंदर होगी, उसे सम्मान मिलेगा, उसे समाज का नाम दिया जाएगा, उसमें समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। अब आप कहेंगे आजकल तो माता जी मर्यादा रही नहीं। मैंने कही मर्यादा नहीं रही क्योंकि धर्म नहीं रहा। हमारे यहाँ धार्मिक मान्यताओं को इतनी मान्यता दी जाती थी, मंदिर में कैसे जाना, कैसे बोलना, क्या बोलना, बड़ों से कैसे बोलना, बड़ों के आने पर कब उठना, कब बैठना, उनके पीछे पीछे चलना, उनके सामने तेज नहीं बोलना, बहुत सारी मर्यादाएं थी। लेकिन आज हमारी सारी मर्यादाओं ने हद पार कर दी है। मर्यादाएं तो रही नहीं, जीवन में सिर्फ दिखावा पड़ गया। सिर्फ हमारा जी जो चाहता है वो हम करते हैं। आचार्य कहते हैं कि यदि पुरुषार्थ वो किया जाता है जो सिर्फ पुरुष कर सकता है, जो मनुष्य जन्म में हो सकता है, तिर्यंच भगवान को देख तो सकता है लेकिन संयम, पूर्ण संयम नहीं ले सकता है, उन जैसा नहीं हो सकता, उनकी भक्ति कर सकता, उनका भक्त तो हो सकता है लेकिन भगवान नहीं हो सकता। हालांकि जानवरों में ये जब वो खाते हैं तभी खाते हैं, जब उनका भोग का समय निश्चित है वो तभी भोगते हैं। जानवर का सब आज भी निश्चित है और आदमी का आज सब कुछ अनिश्चित है। कब क्या कर बैठेगा इसका कोई पता नहीं, क्योंकि उसने अपने जीवन को सम्यक पुरुषार्थ की तरफ नहीं बढ़ाया। उसने अपने जीवन को धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं सीखा है, न सीखा है, न सिखाया है, न स्वयं में परिवर्तन लाया है। धर्म कोई सीखने की चीज़ भी नहीं है। धर्म तो आत्म परिवर्तन की, हृदय परिवर्तन की, मानसिक स्थिति की बदलने का नाम धर्म है। और धर्म कब से शुरू होता है? जब माँ के गर्भ में जीव नहीं आया तब से धर्म की शुरुआत होती है। इसलिए हमारे यहाँ गर्भ की भी क्रियाएं होती थी, गर्भाधान की भी क्रियाएं होती थी। कब स्त्री नहाए, कब संपर्क करे, कब कैसे बोले, किसका मुंह देखे, किसका नहीं देखे, किस तरह से परिवार में व्यवहार करे, कितनी देर वो स्वाध्याय करे। क्योंकि जिन परिवारों में बड़ों का कहना चलता है उन महिलाओं को जीने की शैली आती है। वो इतने अच्छे से अपने परिवार में जीती हैं कि उन्हें सारी मान मर्यादा का ख्याल होता है, बोल चाल का ख्याल होता है। और गर्भाधान के समय या कि नहीं गर्भावस्था में शिशु को वो संस्कार देती हैं कि आज भी हमारे जितने संत महंत तीर्थंकर आदि नज़र आते हैं, जितने आज हमें गुरु नज़र आ रहे हैं, उनकी माताओं का प्रारंभिक इतिहास देख लेना। उनने जरूर कोई तीर्थ वंदना की होगी, जरूर उन्होंने मुनियों को दान दिया होगा, पूजन की होगी, उन्होंने भावना भाई होगी मदालसा की तरह, कुंद की माँ की तरह कि मैं संसार में फंसी हूँ, बेटा तू मत फंस जाना, तू मेरी कोख को मत ल जाना, अंतिम माँ बनूँ तेरी, उसके बाद मुझे किसी की माँ नहीं कहलाना पड़े, बेटा तू मेरा अंतिम बेटा हो। जब महावीर दीक्षा के लिए जाने लगे तो त्रिशला ने माँ ने रो रो के कहा, बेटा दीक्षा के लिए स्वीकृति लेने गए त्रिशला के पास तो माँ का हृदय रो पड़ा, बिलक पड़ी, तड़प गई, कहने लगी बेटा क्या मेरी बात पूरी नहीं करेगा? हर माँ का ही करमान होता है कि उसके बेटा एक दिन विवाहित हो,
सुंदर सी दुल्हन घर में आए, कुछ दिन बाद नाती पोतों की रुन झुन और चहक से आंगन गूंज जाए। बस माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है, क्या मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा? उसने कहा माँ करूँगा, मैं भी विवाह करूँगा। माँ खुश हो गई, मुस्कान आ गई उसके चेहरे पर कि वाह बेटा तो राजी हो गया। लेकिन उन्होंने कितनी सुंदर बात कही कि माँ तू विवाह की बात करती है, मैं उस कन्या से विवाह नहीं करूँगा जो कि जीवन के दौर में कभी भी किसी को अकेला छोड़ सकती है। मैं उस कन्या से विवाह करूँगा जो कि कभी एक बार वरण कर ले तो फिर संसार में नहीं आना पड़ता है। मैं तुम्हें सौगंध देता हूँ कि मेरे जैसा बेटा दुनिया में किसी माँ का नहीं होगा। मैं तुम्हें जितना प्यार करता हूँ कोई बेटा नहीं करता होगा माँ। मैं तुम्हें अपनी माँ बनाने के बाद किसी और को माँ नहीं बनाऊँगा। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी न रहे, आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी न रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी न रहे। उन्होंने कहा था माँ मैं तेरे को आखिरी बार माँ बना रहा हूँ, इसके बाद किसी को माँ नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि आपने वो संस्कार दिए हैं। उन्होंने कहा था कि माँ संसार में आज तक वासना ने कहीं वास नहीं होने दिया, कहीं भी रुकने नहीं दिया। हर जन्म में, हर योनि में, हर जन्म में, हर योनि में, हर गति में संसार की काम वासनाएं, आहार भय मैथुन परिग्रह ये संज्ञाएं लगी रहती हैं। ये संज्ञाएं ठीक से जीने नहीं देती हैं। माँ अब उसको संगनी बनाऊंगा जिसके पास ये फटक तक नहीं पाएंगे, और उस जीवन संगनी के साथ तुम्हें भी अमर कर जाऊंगा। तीर्थंकर की माँ भी जगत जननी कही जाती है। कहते भी हैं माताओं के लिए कि पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन, के दाता के सूर और नहीं तुम्हारी यूं भली मति गवावे नूर। कि या तो माँ तो तीर्थंकर सा पुत्र पैदा करना, या कोई बलभद्र सा, कोई कामदेव सा, जिनके भव अंत हैं। क्योंकि ये राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ावा नहारा, वेश्या समलक्ष्मी अति चंचलिया का कौन पतिहारा। आज तक स्त्री और स्त्री के पीछे कितने लोगों ने अपने वंश के वंश, राज्य के राज्य, लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब उस वासना का संग नहीं लूँगा, अब अपने आप में वास करूँगा और सिद्ध शिला का वास मिलेगा। धन्य है उनका पुरुषार्थ, और उनके पुरुषार्थ पर उनके माँ बाप भी आगे चलते हैं, और एक बार माँ बाप बन जाएं ऐसे महापुरुषों के तो उनके भव भी निकट भव हो जाते हैं वहाँ। और धर्म के साथ आपने देखा होगा हमारे भारत में, एक पूरी दुनिया में एक सिर्फ भारत ऐसा है जहाँ की काम को भी पुरुषार्थ की संज्ञा दी जाती है। हमारे यहाँ धर्म पत्नी कही जाती है, क्योंकि शुभ संस्कारों के द्वारा कहते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जिनवाणी यंत्र आदि की साक्षी पूर्वक जो पत्नी स्वीकार की जाती है, वो भी इस लक्ष्य से स्वीकार की जाती है कि अंदर में अभी कायरता है, पूर्ण पुरुषार्थ नहीं जगा है, अभी हम पूर्ण संसार को नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए एक सहारा ले रहे हैं, और वो भी एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत होता है, ताकि एक जगह जाकर विराम मिल जाए, विश्राम मिल जाए, और उनके साथ अंदर की साधना प्रकट होकर संतत्व की प्राप्ति हो जाए। ये इतनी साधना के लिए किया जाता है। और यदि संतान उत्पत्ति भी होती है तो एक लक्ष्य बहुत महान होता है कि हमारे संतान के द्वारा धर्म की परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलेगी। हर जगह पत्नी हो सकती है, लेकिन धर्म पत्नी भारत में होती है, क्योंकि पत्नी वो होती है जो पतन करा दे, और धर्म पत्नी वो होती है जो पतन से बचा ले। आजकल तो लोग पत्नी नहीं बोलते हैं, बोले वाइफ है, वाइफ। हमने कि तुम्हारी लाइफ चौपट कर देगी, तुम चक्कर खाते खाते घन चक्कर बना देगी,
कभी साड़ी का चक्कर, कभी घर के सामान का चक्कर, कभी बच्चों का चक्कर, कभी ऑफिस का चक्कर, कभी पिक्चर का चक्कर, चक्कर लगाते लगाते एक दिन तुम घन चक्कर बन जाओगे। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय किशनी देवी नाहर, पुत्र पुत्रवधु श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर एवं समस्त नाहर परिवार चेन्नई, श्री सुशील कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन एवं समस्त परिवार। फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब। स्वर्गीय श्रीमती बसंती बाई की स्मृति में पुत्र पुत्रवधु श्री पवन कुमार, श्रीमती उषा, श्री विनोद कुमार, सीमा जैन, श्री शील कुमार, श्रीमती अंजलि जैन एवं समस्त परिवार। फर्म आशीर्वाद कलेक्शन, छापारा, सिवनी। श्री सुबोध कासलीवाल, चंद्रकांता कासलीवाल एवं समस्त कासलीवाल परिवार, नागपुर, महाराष्ट्र।